हेलो दोस्तों, आज हम आपको जाएंगे आगे है आपके लिए नए वीडियो में आ चुके हैं। पार्ट है आपका 5। सॉरी, यहाँ पर 4 डला है आपका। पार्ट कितना? 5। और पाँच का नाम क्या है? समांतर सारणी। तो हमने इसके पिछले वीडियो में भाग 1 में आपको बताया था, हमने अभी आपको बताया था कि समांतर सारणी किसे कहते हैं, समांतर सारणी क्या है। अब और इसमें हमने उसके समांतर सारणी कितने प्रकार की होती है ये बता दें। अब हम आपको यहाँ पर चर्चा करेंगे व्यापक पद। समांतर सारणी का व्यापक पद कैसे कहते हो, कैसे ज्ञात करते हैं, ये सब बताएंगे आपको। बने रहे हमारे वीडियो लास्ट तक, देखें, आपको तभी पता चलेगा क्या कैसा होगा व्यापक पद। यहाँ पर पहले अपन एक सवाल लगा लेते, जब ही तब अब हमको समझ में आएगा तो अपन को, ठीक है। यहाँ पर देखो, पहले हम एक सवाल है व्यापक पद, यहाँ पर चलेगा व्यापक पद। तो यहाँ पर आपको अगर जब व्यापक पद ज्ञात करने हुए तो प्रथम पद और सार्वंतर की अपन ज़रूरत पड़े। तो जे आपका चीज़ दे रहे हैं, तो जे आपको क्वेश्चन में दे दे कि प्रथम पद बराबर है तो दो, प्रथम पद ए बराबर कितना जैसा दो दो, तो सार्वंतर डी बराबर आपका 5 दे। जैसे आपसे तुमसे कोई कहा है इसकी एपी ज्ञात करें, तो देखो एपी कैसे निकालें। अब एपी को व्यापक पद को हमने व्यापक पद लिखवाया था आपको, कैसा होता है व्यापक पद। समांतर लिख दे कि समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, प्रथम पद और सार्वंतर दे दे, तो अपन इतने प्रथम पद और सार्वंतर मिल जाओ, कह दे एपी ज्ञात करें, एपी ज्ञात करें। तो कह दे एपी ज्ञात करें, तो एपी ज्ञात कैसे कर ले, ये भी मतलब समांतर श्रेणी। तो ई के व्यापक पद होत कैसे, देखो ए, फिर ए प्लस डी, फिर कैसे होत ए प्लस को 2D, फिर ए प्लस के 3D, ऐसे डॉट डॉट चार जितने लिखे चलो, यहाँ पर डॉट 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 है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करने तो हमने एक और लिखवाया था, जैसे A1, ठीक है, A1 प्लस डी। अगर आपको डी नहीं बढ़ाने तो आप अगले पद जोड़ जाओ, A2 प्लस को डी, A3 प्लस के डी, डॉट डॉट ऐसे कर लो। अब जैसे इसी को हम ए को दो दो और बी को कितना है, डी कहाँ कितना 5, तो हम एक दोनों में रखे हैं आए एक से। देखो कैसे ए को मान तुम्हें पता है, देखो ए को मान कितना है, पहले तो हम ई से ए पी ज्ञात करेंगे। ए पी बराबर लिखेंगे, ठीक है। ए पी कितना पहला ए, फिर ए प्लस को डी, मतलब सूत्र समझो या कछु माइंड में सेट करो, चाहे सूत्र चाहे ऐसा होत है, ऐसी भी सकल रात, मतलब कैसी द्विघात समीकरण जैसे व्यापक पद रात, ऐसे इसका व्यापक पद होता है। जैसे जैसे कुछ जैसा होता है उसे उसको बना यूनिफॉर्म नहीं, जैसे जितनी नाप की बनी हुई है, जैसे उत्तम है उसी नाप की तुम्हारी यूनिफॉर्म बना ड्रेस बनती, ऐसे जितने जैसे जो होते हैं उनकी मतलब ड्रेस है जिन्हें आप पहने ऐसे पहने रहते हैं, वो होती है पूरी फोटो का, इसी से बनते हैं जी। तो ए प्लस को 2D जितने याद करना हो आप पढ़ा सकते हो। हम यहाँ 2D तक लिखो, 4 3, आप जैसे 3D आपका 3D तक लिखा तो 4 प्लस के 4D हो जाए, ऐसे ही बढ़ा जाए। अब तो याद जैसे 5D। अब ऐसा देखो, अब आपका हमने कहा था तो ए को मान और बी को मान, ये तो दो अपना चाह भी जब अपन हाँ ए पी ज्ञात करने पड़े तो अपन ए और डी के मान पता भाव चाहिए, ना पता भाव हो जाए तो ज्ञात कर भी फिर निकार भी, ठीक है। तो ए और डी के मान पता होते हैं, सो ए को मान कहता तो आपका 2, और ए को मान जहाँ 2 है 2 रख देना, डी को मान 5 तो 5 रख देना, ठीक है। और ए को मान 2, डी को मान 2 गुणा डी कितने हो जाए 5, हम सब मान रखे ले रहे, ठीक है। रख लिया अंदर में, यहाँ पर हमने डी का मान 5 रख दिया, डी का मान रख लिया, प्लस लगा प्लस 2 लिखे, 2 गुणा डी, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो इनके बीच में गुणा का संबंध होता है। यहाँ पर 2 गुणे 5 हो गया, ए का मान यहाँ पर 2 लिखना था, अभी लिखा ही नहीं, यहाँ पर भी ए का मान 2 लिखना था, 2 प्लस और 3 गुणे 5 हो गया, यहाँ पर 3 था 3 और डी का मान 5 था 5, ए का मान 2 और प्लस को प्लस 4 थे 4 गुणा में डी को मान कितना तो 5 हो गए। यहाँ पर अब इसको निकाल लो, इसको हल करो, 2 और 5 2 कितने होंगे 7, यहाँ पर 2 जमा 5 दूनी 10, इनका गुणा करेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 में 2 जोड़ेंगे कितने हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 5 3 15 2 17 17 कितना 17 कितना होगा 12, 5 को 20 और 22, ऐसे डॉट 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 कैसे मने आ रही लो बहुत अनंत तक। सो जी ऐसे भी निकाल लिया। अगर ऐसा नहीं निकाल ले तो अपने दूसरा तो भी तरीका रात निकाल भी कोई इनका कौन एक ही तरीका रात कछु भी करने तो 1-2 तरीका से होता ही रहा सब कछु ना से, ठीक। जैसे अब यहाँ ये जो एक है जो है, ठीक है, इनका देखो
अब इससे निकाल दें। अब अपन जिससे तो निकाल लिया अपन, सीख ली, वो उतार लेना, ठीक है, मिटाना, वीडियो रोक कर उतार लेना, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक बात आती है, अभी इसकी इस पर कैसे अप्लाई करें। अब हमें ए को मान पता है 2, ए को मान 2, A1 को मान 2 और D को मान कितना तो 5, ठीक है। अब अपन पहला पद जो आ, ठीक है, पहला पद जो आ, जो आपको कितना दूसरा पद, ई में ध्यान रखने से जरूरी जो रहा है कि एक दे जो ए लिखो A1, यहाँ पर जो ए ई में जोड़ो, जो वाला पद ई में जोड़ो डी में। अब जितना जो लिखो पूरे ई में जोड़ा है, ठीक है। A2 पूरे जो A2 है, ये तो A2 लिखिए। A2 कितना होगा तुम्हारे 2 प्लस के 5, तो ये तो 2 प्लस के 5 पूरे ई में आ जाए, ठीक है। 2 प्लस के 5 फिर प्लस के 5, ठीक है। यहाँ पर नहीं लिखने, ऐसा नहीं लिखना डायरेक्ट। 5 और 2 कितना 7, 5 और 2 7 लिखो, ठीक है, ठीक है ना, तो 7 हो गए। अगर देखो 5 और 2 7 और प्लस के कितने 5, डी को मान 5 रख दियो, A2 को मान यहाँ से निकाल जाए 5, जो A2 A2 तो आ जो प्रथम पहले A1 है तो A2 आउट, ठीक है। अब तो जो A3 आ जाए, A3 7 5 कितने हो जाए 13, 7 5 12, सॉरी 13 नहीं 13 अगले में जोड़ दे रही प्लस 3, डी को मान कितना तो 5, डी को मान A2 को होगा A1 A2 और 7 5 12, हाँ पर 12 होने 13 का लगता है, कौन से हिसाब से लिख रहे। अब अपना जो A4 निकल आओ, ऐसे निकलते ना, देखो अब इनको जोड़ के निकाल लो। जी अब निकलने हमने नाम दे दिया इनको, इन्हें A1 बोला, अपन जो A2 है ये अपने A3 हो गए, जी अपने A4 होगा। तो इनको A2 A1 निकल आओ, 5 2 7 और 7 5 12, 12 5 17, ऐसे रुके आते देखो 2 7 12 5 17 डॉट आनंद ऐसे। अब ऐसा अगला पद निकाल जो 17 में डी और जोड़ दो, उसको कितना हो जाए। अगर तुम्हें ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो पहले तुम A1 A2 के मान निकाल लो। अब जैसे ए तो तुम्हें A1 को मान दो तो A2 को मान निकाल लो, उसका निकाल। A1 को कितना है, A1 को तुम्हें दो ही है, A1 A2 निकालने से A1 प्लस डी, इनके पहले सबसे पहले तो मान निकालना, पीछे नहीं है सो करना है, डायरेक्ट ही नहीं करना है। A1 को मान लेते हैं तो 2, इन्हें नाम में दे लो A1 ही रहते तो कछु नहीं है, तो एक तो रहते ही है A1 नाम, ठीक है। सो A1 2 और डी कितना तो 5, 5 तो कितना हो जाएगा 7। अब A3 निकाल लो तो A2 का 2 और प्लस डी निकाल लो, सीधो कितना आ जाएगा A3 कितने आ जाए 7 और प्लस में डी है सो 7 5 12। A4 निकालना है A3 प्लस को डी, तो कितना हो जाए 12 प्लस के 5, तो कितना हो जाएगा 17 आ गया। यहाँ पर ऐसे भी तो निकाल सकते हैं अपन, कुछ बस लगा वो चाहिए अपन को। जैसे A1 को मान पता चलेगा अपना A2 है, A2 को मान पता चलेगा 7 है, A3 को मान 12 है, A4 को मान 17। अब यहाँ पर अपन डायरेक्ट रख सकते हैं, देखो यहाँ से मान निकाल लिया अपन ने। अब हम A1 को मान कहते हो आप क्या 2 और हम अब A2 को कहाँ है तो कितना 7 पूरा जो A2 है, ठीक है। A1 प्लस डी, A1 प्लस डी से क्या बना पूरी A2 को मान कितना तो 7, A2 जब निकलिया है तो इसे अगला सवा A को लगो A2 कितना है, A1 प्लस डी का मान कितना हुआ A1 यहाँ तो खलो अपन A1 प्लस डी है तो हल्का से कितना हुआ 7, A1 प्लस डी के बराबर कितना 7 आओ सो 7 लिख दो पूरा को मान। A2 प्लस डी को A2 प्लस डी बराबर कितना 12, A2 प्लस डी बराबर कितना पूरा 12 सो 12 चक्का। A3 प्लस को डी प्लस बराबर कितना माना 17 और जितना लगो डॉट लगा दो, यहाँ से ऐसे निकाले जाते हैं। AC को तो जी तो AP है, अब इनको AP चेक कर लो AP है कि नहीं, इनके बीच को अंतर कितना है, इनको सारबंध निकाल लो, फिक्स सावरन में सावरन में फिक्स हुई है 7 में से 2 घटाओ कितना बच्चों 5। अब ये पहला पद मान लो, ये दूसरा 12 में से -7 गई 5 बच्चों, ठीक है। और 17 में से 12 गई कितनी बची 5, मतलब सब में कॉमन है। 5 सावरन में 100 है, 100 हो गए निश्चय, मतलब सारवांतर 100 मतलब अंतर सबरेज संज्ञा में कितना 105 को है। तो जो हमारी API
का समांतर श्रेणी है। अगर जो समान ना हो तो बीच में कौन 4 3 कछु घुस सकते इतने जैसे 12 में से 6 घट जाती। अगर 12 में से तो 6 घटते कितने बचते 12 में से 6 बचते ना, तो ये तुम्हारा गलत हो जाता। यहाँ पर मतलब समांतर श्रेणी नहीं होती फैन, अभी तो है या ठीक है। अब आपको पता चल गया ये समांतर श्रेणी का व्यापक पद कैसे निकालते हैं। वो आपको जैसे EP अपना दे दे, अपना जैसे हमने तुम्हें AP दे दी एक ठैया, जैसे हमने तुम्हें AP दे दी जाई AP ऐसे ले लें, तो ई के जैसे AP दे दे हम एक ठैया तुम्हें जैसे दे दी कैसे आई थी 1 तो 2 1 तो 7 दूसरा पद 12 17 डॉट डॉट ऐसे दे दें। अगर हम आपसे पूछे जो कौन सी AP है तो तुम बता नहीं सका। तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था इनकी परिवर्त 2 AP बताएंगे कितने प्रकार के होते, तो बता दो जो कौन सी AP है, बता सका तो ना। अगर आपने हमारा वीडियो ना देखा विषय तो आप देख सकते हैं, जाके देख लो और फिर बताना आप क्या है, इसके कमेंट में करो ये कौन सी AP है, ठीक है। तो देखो आप कहाँ पता चल जाए, अगर ना भी पता हो तो देखो कैसे। अगर समांतर श्रेणी ऐसी है कि 2 7 12 7 रुक नहीं रही, चल रही रुकवे को नाम नहीं ले रही, तो उसे बोलते अपरिमित AP या समांतर अपरिमित समांतर श्रेणी या अपरिमित AP। और जोन जैसे रुक गई या जाके कितने पे 40 50 पर रुक जाए, ठीक है, कहाँ पर रुक जाए उसे मतलब नहीं जहाँ रुके, जैसे 2 7 12 17 2 40 तक ऐसे रुक गई है 40 लो, ठीक है, यहाँ 40 लो रुक गई। तो जो कौन सी AP अपनी ये को परिमित AP ये बोले तो परिमित, अगर रोक जाए तो परिमित, ना रोके तो अपरिमित AP, ठीक है। जे इनकी AP है, जैसे जा AP तो अपनी अपरिमित आती जब रुकवे को नाम नहीं ले रही, तो ऐसे तो जैसे आपसे समांतर श्रेणी का व्यापक पद तो ई में तो आप जैसे जो तो व्यापक ही पद लिखो। अब जैसे समांतर श्रेणी पूछ कि जो समांतर श्रेणी है कि ना, तो इनके बीच में देख लेना सवर्ण के अंतर कितना 5 5 का है, तो ये तुम्हारी AP है। और ई में पूछे तुमसे कि प्रथम पद बताएं, अगर AP को प्रथम पद पूछे तो जौन श्रेणी लिखी है उसका जौन पहला पद हो गए सबसे शुरुआत को पद उसे बोलते हैं अपन प्रथम पद। तो प्रथम पद अपना कितना है यहाँ पर प्रथम पद, यहाँ पर प्रथम पद को अपन A से प्रदर्शित करते हैं और A बराबर कितना हो जाए 2, ज़्यादातर तो A से प्रदर्शित करते हैं इसमें। तो प्रथम पद अपना कितना A आंसर होगा डायरेक्ट, ठीक है आंसर। अब इसमें पूछे आपको सार्वंतर बताओ, अब ये तो ती है अपन को AP और में AP है कौन सी अपरिमित AP, इसमें इससे मतलब नहीं है अपन को AP कौन सी, जो तो मतलब है अपन सार्वंतर ज्ञात करने सार्वंतर नहीं प्रथम पद निकाल दिए। अब आपको पूछ दिया कि सार्वंतर बताओ, तो सार्वंतर बताओ तो सार्वंतर होता क्या पहले ये पता होना चाहिए। तो सार्वंत होता है समांतर श्रेणी के बीच में जितने का अंतर होता है डिफरेंस, समांतर श्रेणी जैसे यहाँ तक से चल रही जिनके बीच में अंतर जितने का होता है कॉमन अंतर, मतलब समान अंतर बहुत चाहिए, जैसे इनके बीच में जितने का अंतर हुई तभी अंतर हुए वो आपका कहलाता सार्वंतर। दो प्रथम पद और 2 पद दूसरे पद और प्रथम पद का अंतर होता है सार्वंतर, ठीक। सो अपन सार्वंतर कैसे निकालते, सार्वंतर दूसरे पद में से पहला पद घटा देने या उससे सार्वंतर निकाले आओ, या दूसरे या तीसरे पद में से या दूसरे यहाँ घटा दो से निकाले आओ, ठीक है। एक पद पहला अगर तुम ये पहला पद मारा ये पहला मत मारा तो दूसरे में से 12 में से 7 घटाना है, ये जैसे पहला मान रहा है तो ये अपन दूसरा मानो, ठीक है। तो A2 माइनस ई में करो तो तुम जैसे A2 माइनस के A1 ई में करो तो कितना करेगा D है, D को हो तो डिस्टेंस या डिफरेंस कछु बोलो, तो A2 माइनस A1 करो 12 में से जैसे अपन 7 भी कर रहा तो 5 आ रहा। अगर तुमने ऐसा नहीं करना तुम पहला पद ये मान रहे तो क्या कर रहे हैं A2 माइनस के A1 जो तुम्हारा अब के लिए हम A2 ये माने, ठीक है, A1 ये माने वो तो A2 जो माने A2 जो है तो 7 में से कितने घटे हैं 2, कितना बच रहा 5। अगर तुम ये नहीं मानना तुम्हें ये मानना तुम्हें प्रथम पद ये मानना प्रथम पद तो ये A2 मानो, तो ये अब है नहीं जान लो, तो ये A2 तुम्हारा कितना 17, A2 तुम्हारा 17 माइनस की 12 तो कितना 5, दोनों में सवरण में अंतर कितना 5 5 को है 100। तुम्हारी क्या समांतर श्रेणी है पक्की, क्लियर हो गई। समांतर श्रेणी चेक करना है तो सवरण के अंदर चेक कर लो, सवरण में 1 से अंतर हो गए तो समांतर श्रेणी है, नहीं तो नहीं है, बिल्कुल नहीं, कैंसिल है सीधी। अगर तुमसे पूछे तो सार्वंतर बताना, सार्वंतर कैसे ज्ञात करो, ऐसे करो यार दूसरे पद में से पहला पद घटा दो सार्वंतर निकल जाता। AP के दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दो तो का निकल आओ सार्वंतर।
तो उनके बीच को या दोनों टर्म को या दो पदों के बीच को अंतर, या दो पदों को टर्म मतलब पद बोलते हैं, जैसे पहला पद, ये दूसरा पद, तृतीय पद है, चौथा पद है। इनके बीच में अगर अंतर देखो तो 5-5 का मिलता है, ठीक है। इनके बीच का, इन दो पदों का, इनका नहीं कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ का अंतर नहीं पूछा, इन दो पदों के बीच का अंतर हो अगर 105, इनके बीच को अंतर 5, इनके बीच को अंतर 5, इनके बीच को अंतर, तो जितना AP है और यही हम बोलो जा सारवांतर, तो सारवांतर निकाल के बता दो, दिखा दो सारवांतर कैसे। A2 माइनस कर दो, चाहे A1, चाहे दूसरे प्रकार से कर सकता, चाहे जैसा करो तुम्हें सारवांतर अंतर भाव चाहिए, साधारण में डिफरेंस भाव चाहिए, का समान डिफरेंस भाव चाहिए। इसलिए पाठ का भी नाम है समांतर श्रेणी, मतलब समान कदम चले, कदम से कदम मिला के, जैसे पहला कदम चल रहा हमने तो 1 सेंटीमीटर का, तो दूसरा ही कदम हम 1 सेंटीमीटर को रख भी, यानी कि कोनो कम बढ़ रख दो नहीं, फिक्स भाव चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमने बता दिया व्यापक पद क्या है, तो व्यापक पद आपको पता चल गया। तो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते तो और इसके सवाल जैसे हम एक सवाल दें तो आप लगा के बताना इसका, अब हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका हमारा जवाब देना है आप कमेंट में, ठीक है, बताना है। हम आपसे यहाँ से थोड़ा सा छोटा सा बिल्कुल क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ से हम एक दे रहे क्वेश्चन, आप कहीं में बताने जे पहले बताने AP कौन सी है, ठीक है। AP कौन सी है पहले जो बताना, दूसरा बताने में प्रथम पद क्या है, प्रथम पद क्या है, तथा बता दो सारवांतर भी क्या ही में, ठीक है। सारवांतर क्या है, सारवांतर लिखो, ठीक है, सारवांतर लिखो या ज्ञात क्या है, हम क्या का मतलब यहाँ लिखो है, ठीक है, प्रथम पद लिखो, ठीक है। और बता दो ये AP है कि नहीं, अगर बताओ AP है या नहीं, तो इतने क्वेश्चन को जवाब दे दो आप, ठीक है। जो बताने AP कौन सी है, प्रथम पद लिखने और सारवांतर ज्ञात करने, और तुम्हें AP है या नहीं जो चेक करके बताना, तो तुम बता दो, हमें कमेंट, हम इंतज़ार रहेगा आपके सवाल जवाब का। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।